Hello guys, welcome back to my YouTube channel Accounts and Business Bar. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कल हम सब ने पढ़ा था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। फटाफट से एक बार रिकैप कर लेते हैं। 5 अकाउंटिंग टर्म्स हमने पिछली बार की थी कल की रिवीजन क्लास में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ये आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। बाकी हम अभी रिवीजन कर रहे हैं उन 5 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का। कल जो हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की थी वो 5 थी। सबसे पहली थी बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन an economic activity which can changes the financial position of a business। जो मैंने समझाया था कि कोई भी ऐसा पैसे का लेन देन जिससे हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाती है, जिसमें मैंने एग्जांपल में लिया था कि हम 20,000 रुपये के बर्गर बेच के 30,000 रुपये में बेच के 10,000 रुपये कमा रहे हैं। तो 10,000 रुपये से जो हमारा 20,000 से स्टॉक कम हो रहा है और 30,000 से जो हमारा कैश बढ़ रहा है वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर रहा है। वो था बिजनेस ट्रांजेक्शन। और दूसरा जो हमने किया था वो था इवेंट। इवेंट इज अ रेप्लिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। मतलब अफेक्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड इवेंट। जैसे मैंने बताया एग्जांपल के अंदर कि 20,000 रुपये के बर्गर्स को 20,000 रुपये के ब्रेड को बर्गर बना के हमने 30,000 रुपये में बेचा। तो जब 10,000 रुपये का प्रॉफिट निकल के आया है, वो 10,000 रुपये का प्रॉफिट जो है वो हमारा इवेंट है। और बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन है स्टॉक को हमने 20,000 रुपये के स्टॉक को हमने कैश में कन्वर्ट कर लिया, सेल्स करके 30,000 रुपये में। दिस इज आवर बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड हमने किया था अकाउंट्स। जहां भी ये बिजनेस ट्रांजेक्शंस पर्टिकुलर टू ए सिंगल थिंग इज रिकॉर्डेड एट वन प्लेस कॉल्ड अकाउंट। जहां भी कोई पर्टिकुलर एक चीज से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन हमें एक जगह पे मिलेगी, उस पर्टिकुलर प्लेस का नाम क्या होगा? अकाउंट। सो दैट कैश से रिलेटेड कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन हम एक जगह पे रिकॉर्ड करेंगे, उसका नाम होगा क्या? कैश अकाउंट। इसके 2 साइड होते हैं, एक डेबिट साइड और दूसरा क्रेडिट साइड। कल बताया था मैंने कौन सी साइड? एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। वो मैंने बताया था लेफ्ट हैंड और राइट हैंड करके। क्लियर? डेबिट क्रेडिट। नेक्स्ट जो हमने अकाउंटिंग टर्म की थी वो थी हमारी 4th वन, बिजनेस इवेंट अकाउंट एंड कैपिटल। इससे पहले मैंने पूरी अकाउंट्स को सिंपल एक लाइन में लिखा था जो थी हमारी एसेट्स बराबर है लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट बराबर है लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इसमें से हमने कैपिटल प्लस ड्राइंग 2 चीजें कल कवर कर ली थी। कैपिटल मतलब एनीथिंग, कुछ भी जो ओनर ने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। किसने? ओनर ने। ओनर ही इन्वेस्ट कर सकता है, वही कैपिटल के अंदर जाएगा। दूसरा एनीथिंग, जिसमें मैंने बताया था वो कैश भी इन्वेस्ट कर सकता है, वो फर्नीचर भी इन्वेस्ट कर सकता है, वो स्टॉक भी इन्वेस्ट कर सकता है, वो मशीनरी बर्गर बनाने के लिए मशीनरी भी इन्वेस्ट कर सकता है। कोई भी चीज जो ओनर ने बिजनेस के अंदर लगाई है, जब वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा था एट द बिगिनिंग ऑफ बिजनेस, वो कैपिटल कहलाती है। एंड ड्राइंग क्या बताया था? ओनर जो है सिर्फ पैसे लाएगा नहीं, लेके जाएगा एनीथिंग विड्रॉन बाय ओनर
फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज मतलब घर के लिए, उसके बीवी बच्चों के लिए, उसके माता पिता के लिए, जो भी वो बिजनेस से लेके जाएगा वो ड्राइंग कहलाएगी। क्लियर? अभी हमने कल सेशन खत्म किया था कि हम इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक करेंगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो हम वहीं से शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक। कल हमने 5 टर्म की थी, एक बार फटाफट से रिकैप करो। सबसे पहले थी बिजनेस ट्रांजैक्शन, द सेकंड वन इज इवेंट, थर्ड वन अकाउंट, फोर्थ वन कैपिटल एंड द लास्ट वन ड्रॉइंग। अभी हम इसके बाद कर रहे हैं हमारी एसेट्स। किसी भी चीज को सिंपल से समझाता हूँ। 3 चीजें जो किसी भी चीज को एसेट बना सकती हैं। किसी भी चीज, कुछ भी जो हमारे पास बिजनेस के अंदर है, मैंने कल बताया था बिजनेस और पर्सनल दोनों चीजें अलग अलग रहेंगी। कोई भी 3 चीजें जो हमारे बिजनेस के अंदर हैं, जो 3 कंडीशंस को पूरा करेगी, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? एसेट्स। कंडीशन नंबर 1 है कि उसकी ओनरशिप बिजनेस के पास होनी चाहिए। द सेकंड वन इज वो कुछ ना कुछ अर्न करके दे बिजनेस को। कुछ, हिंदी मेरी थोड़ी सी वीक है। कुछ ना कुछ बिजनेस को अर्न करके दे। एंड द थर्ड वन इज ओनरशिप बिजनेस के पास होनी चाहिए। ओनरशिप बिजनेस के पास मतलब समझ रहे हो कि ओनरशिप जो है वो ओनर के नाम पे नहीं होनी चाहिए, बिजनेस के नाम पे होनी चाहिए। रामू बर्गर एंड कंपनी के पास होनी चाहिए, ना कि रामू के पास। दूसरा, वो रामू बर्गर एंड कंपनी के लिए कुछ ना कुछ अर्न करना चाहिए। अभी एक मशीनरी है बर्गर बनाने की, वो डेली रामू बर्गर एंड कंपनी के लिए बर्गर बना रही है, जिससे बेच के रामू बर्गर एंड कंपनी अर्निंग कर रही है। तो वो मशीनरी हमारी किस में क्लासिफाई हो जाएगी? एसेट्स में। एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन इज anything which we need to collect from others. कोई भी अमाउंट, any amount which we need to collect from others, मतलब जो हमें किसी से लेनी है, वो भी हमारे क्या है? एसेट है। 3 चीज़ें। नंबर 1 ओनरशिप बिजनेस के पास होनी चाहिए। नंबर 2 जो है हमारा, वो हमें कुछ ना कुछ अर्न करके दे। और नंबर 3 कोई भी ऐसी अमाउंट जो हम किसी अदर पर्सन से कलेक्ट करने वाले हैं, वो हमारे लिए क्या आने वाली है? एसेट। ये 3 चीज़ें जो भी क्लासिफाई करतेगा वो एसेट के अंदर आ जाएगा। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ। ओनरशिप हमारी बिजनेस के पास हो, कुछ ना कुछ वो हमें अर्न करके दे, और कोई भी ऐसी अमाउंट जो हम किसी थर्ड पर्सन से कलेक्ट करने वाले हैं, वो हमारे लिए क्या होगी? एसेट। ये 3 चीज़ें जो भी हमारा कोई भी पर्टिकुलर थिंग जो बिजनेस के अंदर है, वो जो इन 3 चीज़ों को क्लासिफाई 3 चीज़ों को कंप्लाई कर जाएगा, वो हमारे लिए क्या होगा? एसेट होगा। तो एसेट्स के कितने पार्ट हैं? हर चीज़ के पार्ट होते हैं। एसेट्स के भी पार्ट, एसेट्स के 3 पार्ट। द फर्स्ट वन इज टेंजिबल एसेट, intangible asset, और the third one is fictitious or nominal asset. fictitious or nominal asset. tangible asset,
टेंजिबल एसेट का मतलब है विच कैन बी टच्ड और फील। सिंपल, टेंजिबल, टचेबल, कोई भी ऐसी चीज जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो टेंजिबल एसेट है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं कि मेरे लिए मैं क्या चला रहा हूँ, अकाउंट्स एंड बिजनेस बार, उस बार के अंदर एक हमारे पास बोर्ड है, एक मार्कर है, ये हमारा क्या है, ये हमारे एसेट्स हैं, टेंजिबल एसेट्स। कौन से एसेट्स हैं, टेंजिबल एसेट्स। बोर्ड को हम टच कर सकते हैं, ये हमारा क्या है, टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं एसेट्स विच कैन नॉट बी टच्ड, जिसे हम टच नहीं कर सकते, वो क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स है। एंड द थर्ड फिक्टिशियस एंड नॉमिनल एसेट, ये हम समझेंगे एक्सपेंसेस के साथ। इसको एक बार होल्ड पे रखो, एक्सपेंसेस के साथ हम इसको कवर करेंगे, पक्का कवर करेंगे, आप भूल जाएंगे, मैं नहीं। टेंजिबल एसेट्स विच कैन बी टच्ड और फील्ड, इनटेंजिबल एसेट्स विच कैन नॉट बी टच्ड। इसका एग्जांपल दूं मैं, सॉफ्टवेयर। एक कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है, क्या हम उसे टच कर सकते हैं, नहीं। हम कंप्यूटर की स्क्रीन को टच कर सकते हैं, हम कंप्यूटर को टच कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते, वो हमारे लिए क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स। हम गुडविल को टच नहीं कर सकते, हम पेटेंट को टच नहीं कर सकते, हम ट्रेडमार्क को टच नहीं कर सकते, होमवर्क। ये तीन चीजों का बेसिक मतलब आप समझ के आना। कल मैं ये तीनों चीजें पक्का दोबारा से समझाऊंगा, देखते हैं, वीडियो पे कमेंट करें इन तीन चीजों के बारे में। नेक्स्ट बताया था मैंने, हर चीजों के पार्ट्स होते हैं। तो एसेट्स के तीन पार्ट कौन से, नंबर 1 टेंजिबल एसेट्स, नंबर 2 इंटेंजिबल एसेट्स, नंबर 3 फिक्टिशियस एंड नॉमिनल एसेट्स। देन टेंजिबल एसेट्स के पार्ट, टेंजिबल एसेट्स के कौन से पार्ट होते हैं, टेंजिबल एसेट्स हैव 2 पार्ट्स। नंबर 1 इज फिक्स्ड एसेट्स एंड द सेकंड वन इज करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट, जो मैंने तीन चीजें समझाई थी एसेट के बारे में। नंबर 1 कि वो बिजनेस के नाम पे होनी चाहिए, नंबर 2 वो बिजनेस को कमा के दे, नंबर 3 कोई भी ऐसी अमाउंट जो हमें किसी थर्ड पर्सन से लेनी है, वो हमारे लिए क्या है, एसेट है। ये तीन चीजें एसेट्स के बारे में बताई थी। अगर चौथी चीज आप ऐड ऑन कर लेते हैं तो उससे हम इसकी क्लासिफिकेशन पे बात कर सकते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन हमारे लिए सिंपल हो जाएगी। तीन चीजें तो वो वहां पे कंप्लाई करके आ ही रहा है, तो मतलब एसेट है। और चौथी चीज जो है वो ये है कि हम उससे बेचने के लिए बिजनेस में नहीं लेके आए हैं। कोई भी ऐसी चीज जो हमारे पास बिजनेस में है, हम उसे बेचने के लिए बिजनेस में नहीं लेके आए हैं। थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, रिजोल्व हो गया। फिर से हम शुरू करते हैं। एसेट की हमने 3 कंडीशंस पढ़ी थी। नंबर 1 वो बिजनेस के नाम पे होना चाहिए। नंबर 2 वो बिजनेस को कमा के दे। नंबर 3 जो है वो हम किसी भी थर्ड पर्सन से कोई अमाउंट हमें लेनी है, वो हमारे लिए क्या, एसेट है। ये 3 चीज़ें अगर कोई भी कंडीशन फॉलो कंप्लाई कर रही है कोई भी चीज़, तो वो हमारे लिए एसेट बन जाती है। अब उसके अंदर थे 3 एसेट्स। नंबर 1 टेंजिबल, नंबर 2 इंटेंजिबल, नंबर 3 फिक्टिशियस एसेट्स। टेंजिबल एसेट का मतलब क्या है, विच कैन बी टच्ड और फील, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम फील कर सकते हैं। इंटेंजिबल एसेट जिसे हम छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते। फिक्टिशियस एसेट लेट मी टेक फॉरगेट लेटर। नेक्स्ट, टेंजिबल एसेट्स के 2 पार्ट थे। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड एसेट, द अदर वन इज करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स बताया था मैंने अभी भी, फिर से बात करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब है वो तीन कंडीशन प्लस 1 कंडीशन कि वो एसेट जो हम दोबारा से बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं और जो हमारे लिए आगे आने वाले टाइम पे कमा के देने वाला है। 1 साल से ज़्यादा रखेंगे
जो हम बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं उसे हम क्या करेंगे, 1 साल से मतलब सालों साल तक चलाने के लिए सोचेंगे। तो सालों साल तक वही एसेट चलेगा जो हमें आगे आने वाले टाइम पे कमा के देगा, वो है हमारा फिक्स्ड एसेट्स। तो जिसे हम दोबारा बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं। तो अगर मैं इसमें कहूँ कि फर्स्ट नोट फॉर रीसेल एंड द सेकेंड वन इज यूज फॉर मोर देन 1 ईयर, जो 1 साल से ज्यादा चलने वाला है। एंड द करंट एसेट्स सेम इसका अपोजिट, हेल्ड फॉर सेल, जो हम बेचने के लिए खरीदते हैं, या और जो यूज है फॉर लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर। सिंपल क्लासिफिकेशन क्लियर। फिक्स्ड एसेट नोट फॉर रीसेल और यूज फॉर मोर देन 1 ईयर, जिसे हम 1 साल से ज़्यादा यूज करने वाले हैं और जो हम दोबारा बेचने के लिए नहीं खरीदते। इसके एग्जांपल अगर मैं दूं कि हमने अगर बिजनेस में कोई बिल्डिंग खरीदी है तो वो बिल्डिंग हमने बेचने के लिए नहीं खरीदी है, अनलेस एंड अनटिल कि हमारा बिजनेस ही प्रोप्राइटर इसका हो, प्रॉपर्टी डीलिंग का हो। तो बिल्डिंग जो हमारी वो नोट फॉर रीसेल है और 1 साल से ज़्यादा चलने वाली है। दिस नेक्स्ट वन इज फर्नीचर। फर्नीचर जो है वो हम दोबारा बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं। फर्नीचर हमने किस लिए खरीदा है? फर्नीचर हमने खरीदा है जो बर्गर खाने आएंगे उनको बैठा के आराम से बर्गर खिलाएंगे। सोफे खरीदे हमने, वो सोफे जो है वो 1 साल से ज़्यादा चलेंगे और वो हमने बेचने के लिए नहीं खरीदे हैं, वे हमने अर्निंग के लिए खरीदे हैं। अगर हम प्रीमियम बर्गर बेचेंगे, प्रीमियम सर्विसेज देंगे, तो वो हमें प्रीमियम एक्स्ट्रा अमाउंट देंगे उस प्रीमियम सर्विस के बदले में। तो एक्स्ट्रा अमाउंट हमारे लिए क्या है? अर्निंग। तो वो हमारे लिए कमा के दे रहा है, कमा के दे रहा है, तो वो हमारा एसेट है। एंड हेल्ड फॉर लेस देन 1 ईयर, फॉर एग्जाम्पल ब्रेड, जो हम बर्गर बना रहे हैं उसका ब्रेड, ये हमारा 1 साल से कम चलने वाला है, ये तो हमारा 3 दिन से भी कम चलने वाला है। तो हमारे लिए क्या है? ये है हमारा करंट एसेट। दूसरा कैश। कैश जो हम हमारे बिजनेस में लेके बैठे हुए हैं, वो अभी आया 10 रुपये, नेक्स्ट क्लाइंट आया, हमने 10 रुपये उसे दे दिए, उसने 100 का हमें दिए, तो हमारे लिए 100 रुपये क्या हो गए? अभी कैश आ गया। वापस जो 10 गए वो क्या है? वो हमारे लिए, हम सालों साल थोड़ी, लक्ष्मी कभी रुकती नहीं है। दूसरा करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स के पार्ट। अरे सर इतने पार्ट पे पार्ट ऐसे कैसे चलेगा बच्चों? ऐसे ही याद होगा। चलो एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले एसेट्स बराबर है लायबिलिटी प्लस कैपिटल की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। एसेट्स, एसेट के अंदर 3 पार्ट, फर्स्ट वन टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स और नॉमिनल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स के 2 पार्ट, नंबर 1 फिक्स्ड एसेट, नंबर 2 करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट के पार्ट्स हम नहीं पढ़ेंगे। फिक्स्ड एसेट्स के एग्जांपल्स हैं लाइक बिल्डिंग, फर्नीचर, ये बता दिया मैंने, बिल्डिंग आपको पता है, फर्नीचर आपको पता है, प्लांट एंड मशीनरी। और करंट एसेट्स के जो पार्ट हैं, करंट एसेट्स के पार्ट हैं स्टॉक, इन्वेंट्री, डेप्टर्स, बिल्स रिसीवेबल एटसेट्रा। इन पे बात करते हैं। स्टॉक, 2 तरह के बिजनेस होते हैं। पहला बिजनेस ट्रेडिंग का, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग का। ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है? हम तैयार माल लेके आते हैं और तैयार माल में आगे बेच देते हैं। जैसे प्लास्टिक के डब्बे, हमारा बिजनेस है, प्लास्टिक के डब्बे लेके आते हैं और आगे प्लास्टिक के डब्बे बेच देते हैं। सिंपल। बनी बनाई पॉलीथीन लेके आते हैं, आगे बेच देते हैं। पॉलीथीन बैन हो गई है सर, पॉलीथीन बैन हो गई है, एग्जाम्पल चेंज करो, चलो कोई बात नहीं। हम बने बनाए क्रोकरी का सामान लेके आते हैं और वो आगे बेच देते हैं। क्रोकरी मतलब कप, गिलास, कटोरी, ये बने बनाए लेके आते हैं और आगे बेच देते हैं। वो हमारे लिए क्या है? ट्रेडिंग का बिजनेस है। और मैन्युफैक्चरिंग, हम कपड़ा लेके आते हैं,
धागा लेके आते हैं, उससे शर्ट बनाते हैं, टी शर्ट बनाते हैं, लोवर्स बनाते हैं और वो हम मार्केट के अंदर बेचते हैं। वो हमारा क्या मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। दो चीज़ें, दो तरह के एसेट्स हैं। जब ट्रेडिंग बिजनेस की बात होती है तो हम स्टॉक के बारे में बात करते हैं, और जब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात होती है तो हम इन्वेंट्री के बारे में बात करते हैं। स्टॉक सिंपल एज दैट। स्टॉक का मतलब क्या है? ऑन द लास्ट डेट ऑफ ईयर, on the last date of year, goods, या फिर हम कह सकते हैं अनसोल्ड गुड्स। ऑन द लास्ट डेट ऑफ ईयर जो अनसोल्ड गुड्स हमारे पास है वो हमारा क्या है? स्टॉक है। मतलब हमने 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया तो 31 मार्च अगले साल का लास्ट डेट होगी हमारी, 1 साल खत्म हो जाएगा। तो 31 मार्च को जो हमारे पास बिना बिका हुआ माल है उसे हम क्या कहेंगे? स्टॉक। दूसरा है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के कितने पार्ट हैं? इन्वेंट्री के 3 पार्ट हैं। अरे सर इतने पार्ट के पार्ट, बच्चों जैसे ही पार्ट आएंगे हम फिर से रिवाइज करेंगे। एसेट के 3 पार्ट, टेंजिबल, इंटेंजिबल, फिक्टिशियस। टेंजिबल एसेट्स के 2 पार्ट, नंबर 1 फिक्स्ड एसेट, नंबर 2 करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट्स के 3 पार्ट। फिक्स्ड एसेट्स के कई पार्ट हो सकते हैं एटसेट्रा। एग्जांपल्स हैं बिल्डिंग, फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी। फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में स्टॉक, इन्वेंट्री, डेब्टर्स, बिल्स रिसीवेबल एटसेट्रा। कुछ इसके अलावा भी आ सकता है। अभी इन्वेंट्री के 3 पार्ट। इन्वेंट्री के 3 पार्ट कौन से हैं? नंबर 1 इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, नंबर 2 इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, नंबर 3 फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कहाँ पे यूज होता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल का मतलब क्या है? रॉ मटेरियल मतलब है जैसे मैं कपड़ा लेके आया था, वो कपड़ा हमारे लिए क्या है? रॉ मटेरियल। अब उससे बनने वाला क्या है? शर्ट। लेकिन कपड़े से हमने बनाया क्या? हमने पहले कॉलर बनाई, उसके बाद हमने शर्ट का डिज़ाइन तैयार किया, वो वर्क इन प्रोग्रेस। और जब पूरी शर्ट बन के तैयार हो जाएगी वो हमारा फिनिश गुड्स। ये हम सिर्फ कपड़ा लेके आए, धागा लेके आए, वो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए है रॉ मटेरियल। और जब उससे हमने शर्ट बनानी स्टार्ट की, जो शर्ट हमारी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है, अभी बटन लगाने बाकी है, कॉलर लगाना बाकी है, कफ लगाने बाकी है, ये सारी चीज़ें लगी नहीं है, लेकिन बाकी स्ट्रक्चर तैयार है, तो वो क्या है? मतलब आधा बना हुआ है और आधा नहीं बना हुआ है। जैसे एक पानी का गिलास है, अगर उसमें आधा पानी डाल देते हो क्या होता है? 2 चीज़ें होती है, वो आधा तैयार होता है और आधा भरा हुआ होता है, आधा खाली होता है। वैसे ही शर्ट है, शर्ट आधी बनी हुई होगी, आधी बिना बनी हुई होगी, वो क्या होगी? वर्क इन प्रोग्रेस। और फिनिश गुड्स क्या है? फिनिश गुड्स जो पूरी शर्ट तैयार हो जाती है, पूरी शर्ट जब हमारी तैयार हो जाती है वो हमारी क्या है? फिनिश गुड्स। डेब्टर्स, डेब्टर क्या होता है? जो भी हमने फिनिश गुड्स बनाए हैं वो हमने किसी पर्सन को बेच दिए ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मतलब उधार में। अगर हमने वो उधार में बेच दिए तो वो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए है डेब्टर्स। अगर मैं इसे कहूं कि जिसे हम उधार में बेचते हैं उससे हमें क्या होता है? बाद में कुछ ना कुछ पैसे लेने होते हैं, तो ये डेब्टर हमारा क्या हो गया? थर्ड कंडीशन कंप्लाई कर रहा है एसेट की। किसी भी थर्ड पार्टी से हमें कोई भी पैसा लेना है वो हमारे लिए क्या है? एसेट है। तो जब हम डेब्टर को माल उधार में बेच दिया तो हमें उससे पैसे लेने होंगे, तो हमारे लिए क्या हो गया? एसेट हो गया। सिंपल। जब भी हम मैन्युफैक्चर्ड गुड्स या फिर ट्रेडेड गुड्स, जो भी हमारे गुड्स है, वो गुड्स हम डेब्टर को बेचते हैं ऑन क्रेडिट, किसी भी पर्सन को बेचते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है? डेब्टर बन जाता है। बिल्स रिसीवेबल, जब ये डेब्टर एक लाइन है, सिंपल एज दैट। सबसे पहले स्टॉक है या इन्वेंट्री है, अगर वो हम किसी को उधार में बेचते हैं तो वो डेब्टर बन जाता है। और डेब्टर जब एक रिटर्न नोट देता है हमें, रिटर्न नोट,
yes, I will pay a certain sum of amount, to a particular person, on a specific date. मतलब एक निश्चित पैसा एक निश्चित पर्सन को एक निश्चित समय पे अगर मैं दूंगा, ये वो रिटर्न में हमें देता है, उसको हम कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। और जिससे हमें वो पैसा लेना होता है वो हमारे लिए क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल, और उसके लिए हम क्या होते हैं, बिल्स पेएबल। क्लियर है, एक्सेट्रा, सिंपल, खत्म हुआ। एसेट्स क्लियर। एसेट्स एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। एसेट्स की 3 कंडीशन, नंबर 1 बिजनेस के नाम पे होना चाहिए, नंबर 2 बिजनेस को कमा के दे, नंबर 3 हमें कोई भी ऐसा पैसा जो किसी थर्ड पर्सन से लेना है वो हमारे लिए एसेट है। एसेट्स की क्वालिफिकेशन, एसेट्स की पार्ट देखते हैं तो 3 पार्ट है। नंबर 1 टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स के जो हम छू सकते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स जो हम छू नहीं सकते। इंटेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल मैंने दिए थे। इंटेंजिबल एसेट्स मतलब गुडविल है, पेटेंट है, सॉफ्टवेयर है, ये हमारे क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है। फिर फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स के 2 पार्ट, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स जो हम दोबारा बेचने के लिए नहीं खरीदते, जो 1 साल से ज़्यादा चलने वाले, वो हमारे क्या है, फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स जो हम बेचने के लिए खरीदते हैं, और मतलब या तो वो बेचने के लिए खरीदा गया है या वो 1 साल से कम चल रहा है। इन दोनों में से कोई भी अगर एक कंडीशन कंप्लाई होती है तो वो करंट एसेट्स में क्लासीफाई हो जाएगा। करंट एसेट्स में हमने क्या क्या पार्ट देखे, स्टॉक, इन्वेंट्री, डेब्टर, बिल रिसीवेबल। स्टॉक के अंदर क्या होता है, स्टॉक मतलब स्टॉक जनरली हम उस बिजनेस में यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारा बिजनेस होता है ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग मतलब बना बनाया माल लेके आए और बना बनाया माल बेच दिया। दूसरा इन्वेंट्री हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ हमारा बिजनेस होता है मैन्युफैक्चरिंग का। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या है, हम कच्चा माल लेके आते हैं, उससे तैयार माल करते हैं और उसे बेचते हैं, जैसे शर्ट्स का, लोवर्स का, टी शर्ट्स का। तो उसमें क्या है, इन्वेंट्री के 3 पार्ट, नंबर 1 रॉ मटेरियल, नंबर 2 फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, नंबर 3 फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल कच्चा माल जो अभी हम बाहर से परचेज करके लाए। वर्क इन प्रोग्रेस जो हम बना रहे हैं अभी बीच में, ना तो वो कच्चा है और ना ही वो तैयार माल है, वो जो बीच की प्रोसेस में है। जैसे हम एक मशीन में, अभी जो मशीन में धागा जड़ा हुआ है, सिलाई कर रहे हैं, कट 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 कट, वो क्या है, वो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है। दूसरा क्या है, फिनिश गुड्स क्या है, जो शर्ट बन के तैयार हो चुकी है वो हमारी क्या है, फिनिश गुड्स है। सिंपल। एसेट्स हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें एक फिक्टिशियस एसेट्स बाकी है, वो मैं एक्सपेंस के साथ कवर करवाऊंगा। नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी लायबिलिटी के ऊपर। गाइस डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो। अच्छा लगे तो थोड़ा ठोक दो, थोड़ा दबा दो, अच्छा लगा लाइक करो। थैंक यू।